यह कहानी एंडी नाम के व्यक्ति की है। जब सारा शहर इंसानों से ज़ोंबी बनता जा रहा था, ऐसे में एंडी अपने बीवी और बच्चे को लेकर बोट में सफ़र कर रहा होता है, क्योंकि ज़ोंबीज़ पानी में नहीं आते और वो लोग यहाँ पर सुरक्षित रहते हैं। एंडी आगे बढ़ रहा होता है कि उसे एक आदमी दिखाई देता है। एंडी उसे आवाज़ लगाता है, पर वो आदमी उन्हें गन दिखाकर डराने लगता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई उन्हें इन्फेक्टेड करे, और एंडी आगे निकल जाता है। अब एंडी बहुत परेशान होने लगता है, क्योंकि उनके पास खाने पीने का सामान बहुत कम था और इन्हें खाने पीने के लिए नदी के बाहर निकलना पड़ेगा। अब अगले ही दिन इन्हें एक टूटा बोट दिखाई देता है, जिसमें एंडी जाकर देखता है और उसे वहाँ खाने का सामान दिखता है। वह सारा सामान लेकर निकलने वाला होता है कि वहाँ किसी के अंदर होने की आवाज़ आती है, लेकिन वह वहाँ से तुरंत निकल जाता है। अब इनके पास 2-3 महीने का खाने का सामान होता है, लेकिन इससे उसकी वाइफ संतुष्ट नहीं होती है और लालच में आकर वह उस बोट में दोबारा चली जाती है और वहां से बचा कुचा सामान लेकर आने लगती है, पर उसे कोई भी अंदर खींच लेता है। जब एंडी सोकर उठता है तो वह देखता है कि ईवा इन्फेक्टेड हो चुकी है। ईवा एंडी को वहां से जाने के लिए कहती है, पर एंडी अपनी वाइफ को खोना नहीं चाहता था। वह ईवा से कहता है कि अभी तुम्हारे पास 48 घंटे बाकी है, क्योंकि पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैलने के लिए 48 घंटे लगते हैं। और वो दोनों अपनी बेटी को लेकर डॉक्टर की तलाश में निकल जाते हैं। उन्हें वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ दिखाई देती हैं और वह एक गाड़ी में बैठकर आगे निकल जाते हैं। थोड़ी ही दूर में ईवा को दौरे आने लगते हैं और वह तड़पने लगती है। वह एंडी को उसे छोड़ने के लिए बोलती है, पर एंडी उसे समझा बुझाकर बिठा लेता है। आगे जाकर उनका एक बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे ईवा के पेट में एक लकड़ी आर पार घुस जाती है और एंडी बेहोश हो जाता है। जब एंडी होश में आता है तब देखता है कि ईवा पूरी तरह से ज़ोंबी बन चुकी है और वो ज़ोंबी बनने से पहले ही गाड़ी पर लिख देती है सेव हर। एंडी जैसे ही अपनी बेटी को बाहर निकालता है, ईवा उसके हाथ को काट लेती है और वह उसका हाथ को छुड़ाकर अपनी बेटी को बाहर निकाल लेता है, जो मात्र केवल 1 साल की थी। उसे कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि वह भी अब 48 घंटे बाद ज़ोंबी बन जाएगा और उसके बाद उसकी बेटी का ख्याल कौन रखेगा। और वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। अब वह अपनी पत्नी का गला काटकर अपने हाथ में एक बैंड बांधकर उसमें 48 आवर्स का टाइम सेट कर लेता है। अपनी बेटी को लेकर एंडी आगे चलने लगता है। यहाँ पर एंडी को वही ज़ोंबी दिखाई देता है जो उनकी गाड़ी के सामने आ गया था। वह उससे बचने के लिए तुरंत लकड़ी उठा लेता है, पर इतने में ही उस आदमी की बेटी वहाँ आ जाती है, जिसका नाम थोम्बी होता है। वह एंडी को बोलती है कि वह उसे कुछ नहीं करेगा। उसने अपने पिता के मुंह में लकड़ी बांधी होती है, जिससे वह किसी को इन्फेक्टेड न कर पाए। थोम्बी अपने हाथ को काट कर उसका ब्लड पेड़ों पर लगाने लगती है, जिससे वह अपने पिता को किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकती थी। अब एंडी वहां से निकल जाता है और चलते चलते रात होने लगती है। ऐसे में ही उसके पीछे एक लाइट जलती है, जिससे एंडी समझ जाता है कि यहाँ पर कोई ना कोई रहता होगा। यह एक स्कूल है, जिसमें एक लेडीज टीचर होती है, जो वायरस के कारण वहीं पर रह जाती है। एंडी के पास अभी 44 घंटे थे, जिससे वह लेडीज उन्हें आज रात यहीं रुकने देती है। एंडी अपनी बेटी को इस लेडीज के पास छोड़ने की सोचता है, लेकिन वह लेडीज को कैंसर होता है, जिससे वह उसके पास नहीं छोड़ता। एंडी देखता है कि कुछ स्थानीय लोग ज़ोंबीज को मारकर जला रहे हैं और एक लेडीज थोम्बी थोम्बी चिल्ला रही होती है। दरअसल में इनसे इनकी बेटी बिछड़ चुकी थी, जिसे एंडी ने रास्ते में देखा था। अगले ही दिन एंडी यहाँ से जल्दी निकलता है, क्योंकि उसके पास अब ज़्यादा समय नहीं होता। वह वहाँ से जाता है, लेकिन वह लेडीज उसे एक फ़ोटो देकर बोलती है कि अगर तुम्हें अपनी बेटी को बचाना चाहते हो तो इस फैमिली को ढूंढो। यह यहाँ के आदिवासी हैं और ये लोगों की मदद करते हैं। अब एंडी वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी ही दूर आगे जाने के बाद एंडी को एक गाड़ी दिखाई देती है। वह अंदर बैठने ही वाला होता है कि एक व्यक्ति उस पर गोली चला देता है। दरअसल में वह एंडी को ज़ोंबी से बचाने के लिए शूट करता है। वो आदमी सिलेंडर के नीचे दबा होता है और ज़ोंबीज पास आने लगते हैं। फिर एंडी सिलेंडर को गाड़ी से खींच लेता है और उस आदमी को निकाल देता है। इस आदमी का नाम होता है विक कैटर। कैटर एंडी को अपने घर लेके जाता है। वो अपनी पत्नी लॉरेन के साथ वहाँ रहता था। आज रात एंडी वहीं रुकने का डिसाइड करता है। जब लॉरेन उसकी बेटी को खिला रही होती है तो वह देखती है कि उसके कपड़ों में जाग लगा होता है, जिससे वह समझ जाती है
कि उसका पिता एंडी इन्फेक्टेड है, पर वह कार्टर को नहीं बताती। एंडी अपनी बेटी को छोड़कर निकल जाता है क्योंकि वह ज़ॉम्बी बनने से पहले आत्महत्या करना चाहता था, लेकिन लोरेन वहां आ जाती है और एंडी से बोलती है कि अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी बेटी यहाँ सुरक्षित है तो तुम गलत हो। कैटर एक हवस्य दरिंदा है और उसने मेरे पति को मारकर मुझे गुलाम बना लिया है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बेटी को अपना लूं तो तुम्हें मुझे यहाँ से निकालना होगा। एंडी के पास अभी 20 घंटे बचे होते हैं और वे वहाँ से निकलते हैं, लेकिन उन्हें कैटर पकड़ लेता है और वह एंडी को पिंजरे में बंद कर देता है जहाँ उसने थॉम्बी को पहले से ही कैद कर रखा था और थॉम्बी उससे डरने लगती है, लेकिन एंडी उसे विश्वास दिलाता है कि वह उसे कोई चोट नहीं पहुँचाएगा। एंडी वहाँ से निकलने का जुगाड़ लगाता है। वह मांस के टुकड़े को चैन पर बांधकर और चैन को दरवाजे के बॉटम में बांध देता है और उस मांस के टुकड़े को ज़ॉम्बियों के आगे फेंक देता है। ज़ॉम्बियों के छीना झपटी में दरवाज़ा खुल जाता है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। वह अपनी बेटी को लेने जाता है और उसके साथ थॉम्बी भी जाती है जहाँ कार्टर आराम से सो रहा होता है। ये लोग चुपचाप लोरेन और अपनी बच्ची को लेकर निकल जाते हैं, पर कैटर जाग जाता है और वह एंडी को गोली मारने लगता है, लेकिन लोरेन बीच में आ जाती है और वह मर जाती है। एंडी और थॉम्बी किसी भी तरह से वहां से निकल जाते हैं। अगली ही सुबह एंडी वहां जाने की सोचता है जहां पहले उसने उस आदमी को देखा था। अब थॉम्बी अपने पिता को देखती है जो मर चुके होते हैं। थॉम्बी उसे इस हालत में देखकर वहां बैठ जाती है, लेकिन एंडी उसके लिए वहां नहीं रुकता क्योंकि उसके पास सिर्फ 9 घंटे ही बचे होते हैं। 9 घंटे में उसे उस फैमिली के वहां तक पहुंचना होगा, लेकिन थोड़ी ही आगे चलकर एंडी को दौरे लगने शुरू हो जाते हैं और वह बेहोश हो जाता है। लेकिन जब वह होश में आता है तो वह देखता है कि उसकी बेटी वहां नहीं होती। दरअसल में थॉम्बी ने उसे उठा लिया था। अब ये दोनों नदी के किनारे चलकर वहां तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उस फैमिली के मुखिया को ज़ॉम्बी ने काट लिया था और अब वह बोलता है कि वह अपनी फैमिली को इस मझधार में नहीं छोड़ सकता। वह उसे गन दिखाता है और वह बोलता है कि इसके अंदर 6 गोलियां हैं जो हमारे लिए काफ़ी है। तुम चाहो तो 2 गोलियों का यूज करके अपना और अपनी बेटी का खात्मा कर सकते हो। एंडी उसे ऐसा करने से रोकता है, पर वह पहले अपनी फैमिली को मारकर और खुद को गोली मार लेता है। एंडी जिस उम्मीद में यहाँ आया था, अब वो उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। अब थॉम्बी को एक जगह पर धुआं दिखाई देती है और वह बोलती है कि उसके कबीले के लोग ज़ॉम्बियों को मारकर वहां जला रहे हैं। वो लोग जल्द से जल्द वहां जाते हैं, पर एंडी को दौरे आने लगते हैं। उसे पता लग जाता है कि उसका अब समय आ चुका है और वह अपनी बेटी को अलविदा कहने लगता है। वह अपनी बेटी को चूमता है और जेब से मांस के टुकड़े को निकालकर एक लकड़ी पर बांध लेता है और थॉम्बी से बोलता है कि तुम मांस के सहारे मुझे सही डायरेक्शन में लेकर जाना, जिस तरह तुम अपने पिता को लेकर जाती थी। वह अपने दांतों में प्लास्टिक का टुकड़ा दबा लेता है और अपने हाथों को भी बांध लेता है ताकि वह किसी को नुकसान न पहुंचा सके। अब वह थॉम्बी और अपनी बेटी को पीठ पर बैठा लेता है। चलते चलते उसकी सारी इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया था और वह पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका था। अब वह वहां पहुंच जाते हैं जहां कबीले के लोग ज़ॉम्बीज़ को मारकर जला रहे होते हैं। इनकी नजर पड़ती है कि धुआं में से कोई आ रहा है। दरअसल में यह एंडी होता है जो अपना आपा खोने के बाद भी अपनी बेटी को उसकी मंजिल तक पहुंचा देता है। थॉम्बी की मां उसे देखकर बहुत खुश होती है कि उसकी बेटी सही सलामत है। इनमें से एक आदमी एंडी को मार देता है और थॉम्बी की मां उसकी बेटी को अपना लेती है और यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है।